हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ फिर से सेशन नंबर 2 लेके। सेशन नंबर 1 हमारा हो चुका है, अब हम करेंगे सेशन नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आ पाए। ठीक है, जल्दी से आ जाए तो आप वीडियो देख पाओ। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस सेशन में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं ये देखते हैं। देखो, जो ये सेशन है ना, इसमें हम बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रोल है हमारी लाइफ में, हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अब देखो, स्टार्टिंग की स्लाइड्स में हमने जो सेशन नंबर 1 में देखा था, उसका थोड़ा-सा रिकैप टाइप का है। ठीक है, आपका जो बुक है उसमें भी ये चीज़ें बुक से ही ली गई है वैसे तो ये सारी चीज़ें। तो बुक में भी ये सारी चीज़ें रिपीटेडली आपकी बताई गई कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपका जो कंज़म्पशन है वो बढ़ जाता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज़ का कंज़म्पशन भी बढ़ जाता है। हम बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसके वजह से सॉइल की न्यूट्रिएंट जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या हम रिसोर्सेज़ जो है वो नेचर से जो ले रहे हैं, क्या हम उसे वापस कर रहे हैं? तो हमने जो क्वेश्चन वाला वो देखा था, तो वैसा ही सेम चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि जो फैक्ट्रीज़ है वो स्मोक प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट होता है। फिर जो गार्बेज है वो कलेक्ट किया जाता है होम वगैरह से, घर वगैरह से, और उसे डंप किया जाता है लैंडफिल्स में। बहुत एक जगह होती है जहाँ पे सारा का सारा कूड़ा-कबाड़ा जो है वो इकट्ठा किया जाता है, और उसे अनट्रीटेड गार्बेज कैन लीड टू डिजीज़। और जो गार्बेज है अगर उसे हम ट्रीट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से डिजीज़ेज़ हो सकती है, बीमारियाँ हो सकती है, और अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। फिर आपका जो सीवेज वगैरह होता है सिटी वगैरह का, उसे सी, लेक्स, इन सब जगहों पे डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ़ बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाती है। जो पानी में जीव रह रहे होते हैं उनके लिए लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है हम नेचुरल रिसोर्सेज़ का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसे वापस चीज़ें नहीं दे रहे हैं। चाहिए तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है टाइम के साथ, और वो टाइम के साथ खत्म हो सकती है। फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहाँ इस वाली स्लाइड से ना चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, मेन चीज़ें। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक इनिशिएटिव लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के थ्रू वाराणसी में, रेल बरेली, जहाँ पे जो क्ले पॉट्स वगैरह थे, कुल्हड़ वगैरह थे, वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, जहाँ पे प्लास्टिक को रिप्लेस करके या पेपर कप को रिप्लेस करके ये सारा जो कुल्हड़ वगैरह है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ट्रेडिशन का भी थोड़ा टेस्ट आ जाएगा, प्लस 3 मेजर एडवांटेजेस है जो कि कुल्हड़ से हमें मिल रहे हैं। पहला है कि जो ट्रीज़ वगैरह है वो नहीं कट हो रहे हैं पेपर कप वगैरह बनाने के लिए। दूसरा जो है दैट इज़ कि जो जॉब है वो क्रिएट हो गई है पॉटर्स के लिए। पॉटर्स जो है वो कुल्हड़ बनाएँगे और उससे उन्हें थोड़ी-सी इनकम मिल जाएगी। इसमें वो इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। थर्ड इज़ कि प्लास्टिक वेस्ट जो है उसे रिड्यूस किया जा रहा होगा कि जो प्लास्टिक के कप्स बनते थे तो वो प्लास्टिक के कप भी अब नहीं बनेंगे, तो वो भी उसका भी जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम कुछ तरीके देखने वाले हैं जिससे जो लोग हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है? अब देखो, सबसे पहला आता है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन, देखो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम रिसोर्सेज़ का यूज़ कर रहे हैं या ऐसा कुछ। रिसोर्सेज़ का यूज़ आता है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरी चीज़ आपका आता है कि आपका सोशल वेल-बीइंग। ठीक है? सोशल वेल-बीइंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों में बैलेंस बनाना, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला क्या आता है, क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। देखो, जब तक एजुकेशन नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि ये इस चीज की वजह से ये हो सकता है, उस चीज की वजह से ये हो सकता है, तब तक आप एक्शन नहीं लोगे। राइट? तो इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो जॉब करेंगे, अपने घर वालों की हेल्प करेंगे, अपनी फैमिलीज की हेल्प करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। तो जो एजुकेशन है उसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रोल्स वगैरह के लिए अवेयर हो पाएँगे। तो हमें फैसिलिटीज़ का यूज़ करना है जो भी हमारे एरिया में है, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स वगैरह को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना है, बोलना है कि भई स्कूल आओ भाई, और अपने फ्रेंड्स को पढ़ने में हेल्प करना है अपने। और कुछ फ्रेंड्स जो स्कूल छोड़ देते हैं, उन्हें स्कूल छोड़ने से मना करना है, उन्हें बोलना है कि भई स्कूल मत छोड़ो, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखो, क्लीन वाटर, साफ पानी और सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साफ
पानी वाला हमने प्रॉब्लम जब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, उसमें पढ़ा था कि वाटर भी एक प्रॉब्लम है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्लीन वाटर हमें नहीं मिलेगा अगर हम गार्बेज उसमें डालते रहेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमारे पास क्लीन वाटर हो, ठीक है? प्लस सैनिटेशन सैनिटेशन होगा तो क्लीन वाटर अपने आप आ जाएगा, ठीक है? जैसे सीवेज वगैरह का जो पानी है वो फेंक दिया जाता है नदियों वगैरह में, तो उसकी वजह से हमें साफ पानी नहीं मिल पाता है, ठीक है? तो इसलिए जो क्लीन वाटर है उसका होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर हम पॉल्यूशन ऐसे ही करते रहे, उसे पॉल्यूट करते रहे, तो उसकी वजह से फिर फ्यूचर जनरेशन के पास पानी बचेगा ही नहीं, ठीक है? मतलब साफ पानी नहीं बचेगा। ओके। नेक्स्ट आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी इज व्हाट? लाइक सोलर पावर, ठीक है? सोलर पावर में क्या होता है, जो पावर है वो जनरेट की जाती है सन के थ्रू, जो कि बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं कॉज करता है, और उसे जो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स वगैरह है उसको बर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने पिछले सेशन में बताया था। ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कोल वगैरह। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो सोलर पावर जनरेशन है, उसे इंक्रीज़ कर पाएँ, सोलर पावर वगैरह को ज़्यादा बढ़ा पाएँ, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की नीड वगैरह है, जो हम फुलफ़िल कर पाएँ। प्लस जो बायोगैस वगैरह जो है, वो भी एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है नेचुरल गैस का, तो वो भी आप अडैप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। देखो, इनइक्वालिटी सोशल वेल-बीइंग में आ जाता है कि जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो अमीर गरीब के साथ नहीं खेलेगा, या और जैसे कोई डिसेबल्ड है और कोई बहुत ज़्यादा फिट है, तो वो उनके साथ नहीं खेलते। तो ये इनइक्वालिटी को ख़त्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे, तो हम सब एक साथ आके एनवायरनमेंट को बचा पाएँगे, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें बचा पाएँगे। इसलिए इनइक्वालिटी का खत्म होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, अब एक-दूसरे के साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं, एक सबके लिए, ठीक है? सबके लिए अच्छा बिहेव कर सकते हैं। जब भी हम कुछ काम कर रहे हो या खेल रहे हो, तो सबको इंक्लूड करें। ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ आप काम कर रहे हो तो आपको सबको इंक्लूड करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ लोगों को इंक्लूड कर रहे हो, तो दूसरों को भी इंक्लूड करो, सो दैट उन लोगों को ऐसा ना लगे कि आप उन लोगों को दूर भगा रहे हो या उन्हें इनइक्वालिटी सा फ़ील हो, ठीक है? तो ऐसा ना हो। हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अब देखो, हमें सस्टेनेबल सिटीज़ बिल्ड करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है आपको पता है, तो हमें वैसी ही सिटीज़ डेवलप करनी है, जिसमें जो एनर्जी है उसे सेव किया जाए, और जो लाइट्स वगैरह है उसे ऑफ किया जाए जब नीड ना हो उसकी, और नेचुरल लाइट्स वगैरह का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाए, और हमें एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स का यूज़ करना चाहिए, मतलब एलईडी बल्ब्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए, अप्लायंसेस वगैरह का यूज़ करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आता है रिस्पांसिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। बेसिकली कंज्यूमर भी हम ही हैं और प्रोड्यूसर भी हम ही हैं। जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी और उसका यूज़ किया, तो हम कंज्यूमर बन गए। वहीं पे हमने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, किसी को बेचा है, तो हम प्रोड्यूसर भी बन गए, ठीक है? तो हमें एक रिस्पांसिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बनना है। रिस्पांसिबल कैसे बनेंगे? कि पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर, ये सारी चीज़ों को हम रीयूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें। जो क्लॉथ बैग्स हैं उन्हें मार्केट में लेके जाएँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल वगैरह खरीदने के लिए। हम जो प्लास्टिक के बैग्स लेते हैं उन्हें लेना बंद करें, ठीक है? जो चीज़ें हमारे यूज़ में नहीं है, जैसे कि कपड़े हो गए, बुक्स हो गए, फर्नीचर हो गया, खाना हो गया, तो उन्हें हम डोनेट करने की कोशिश करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीज़नल फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह ही लोकल मार्केट्स वगैरह से खरीदने चाहिए और खाने चाहिए। क्यों सीज़नल ही क्यों? सीज़नल इसलिए क्योंकि सीज़नल वगैरह में ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्रो करने के लिए, ठीक है? वहीं पे अगर हम सीज़नल नहीं खरीदते हैं, दूसरे वेजिटेबल्स खरीदते हैं जो कि सीज़न में नहीं है, ठीक है? तो वो जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उन्हें फ़ोर्सफुली उगाया जाता है, उनमें ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमें उसे नहीं लेना चाहिए। जो भी टैप्स, पाइप्स जो भी लीक हो रहे हैं, उन्हें रिपेयर करवाना चाहिए, ताकि उससे जो पानी वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट ना हो, और जो भी गार्बेज वगैरह है, उसको
पूरा सॉर्ट करके कि प्लास्टिक ये रहा, सूखा ये रहा, गीला कूड़ा ये रहा, इसे सॉर्ट करके अच्छे से हमें डिस्पोज़ करना चाहिए, ठीक है? सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके? नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर। देखो बेसिकली समुद्रों में बहुत ज़्यादा टन्स ऑफ प्लास्टिक मिलता है, ठीक है? और उसकी वजह से जो मरीन लाइफ है, जो मछलियाँ वगैरह हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो नहीं बचती है, मतलब वो मारे जाते हैं उन प्लास्टिक की वजह से, ठीक है? उनके मुँह में फँस जाता है, कहीं पे फँस जाता है, तो उसकी वजह से वो साँस नहीं ले पाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमें मरीन लाइफ़ को बचाना बहुत ज़रूरी है और हमारे ओशंस को पॉल्यूट होने से बचाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मरीन लाइफ़ को प्रिज़र्व कर सकें, बचा के रख सकें। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्ट लाइफ़ ऑन लैंड। जो हमारे लैंड पे लाइफ़ है, उसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पेड़ काटते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है? सॉइल इरोजन होता है, प्लस जो लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हमें देखने को मिलती है और वो जो लैंड होता है वो अनयूजेबल हो जाता है, वहाँ मतलब वो यूज करने लायक नहीं होता है कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप वगैरह उगाने के लिए। तो इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए हमें ट्रीज को उगाना बहुत जरूरी है, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सके। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेशन नंबर 2 है और बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, ग्रीन स्किल्स, और हमारे सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं। अगर आपको चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए, मतलब सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन सॉरी, आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस उधर जाके आप देख सकते हो। बाकी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम अ रिन्यूएबल रिसोर्स। बेसिकली इनमें से कौन-सा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल होता है बेसिकली ऐसे सोर्स जहाँ से वो चीज़ वापस आ सकती है, मतलब वो अनलिमिटेड है। तो क्या सोलर एनर्जी है, वुड है, कोल है, पेट्रोल है? तो आंसर है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल है, ठीक है? उसे हम वापस ला सकते हैं। सो द आंसर इज सोलर एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन व्हिच इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस? तो पहला ऑप्शन है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यूनाइटेड नेशन का ये गोल है। Next is gender equality. Gender equality is also very important. Social well-being, right? Now option C, population. क्या हमें population चाहिए? Population ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो natural resources है उसका consumption ज़्यादा हो जाता है, तो वो degrade होता है। So population is the answer. Option D क्या था? Reduced inequality. जो inequality है उसे खत्म करा जाए. So this is also a sustainable development goal. So the answer here is population. तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 5 है ग्रीन स्किल्स वो खत्म हो गया है। अब हमारे पास कोई चैप्टर बचा नहीं है, हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो चुका है। बाकी अब आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए, लाइक आपको वन शॉट्स चाहिए, आपको क्वेश्चन्स चाहिए, आपको किस तरह की और वीडियोज़ चाहिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ ला पाऊँ। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।